हेलो मेरे दोस्त, मैं हूँ रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में बहुत बहुत आपका स्वागत है। ठीक है, फिर से स्टार्ट, आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या पढ़ेंगे पहले इसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग कल जाने थे, पहले कल क्या जाने थे भाई? कल जाने थे ओम्स लॉ। बोलो, ओम्स लॉ जाने थे। क्या होता है ओम्स लॉ में? ओम्स लॉ में था कि V प्रोपोर्शनल I, तो V को हटाओगे तो IR लिखोगे, जहां R कांस्टेंट था। R एक कांस्टेंट था, ठीक है, कांस्टेंट था। इसको क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यही बोलते थे, रेजिस्टेंस हम लोग बोलते थे। ठीक है, ये था रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, आर रहे चाहे कैपिटल आर, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस और रजिस्टर में क्या दिक्कत है? तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको रजिस्टर बोलेंगे। ऑब्जेक्ट का जो ये जो प्रॉपर्टीज होती है, कोई कंडक्टर है उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, करंट का जो अपोज करेगा उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। ये क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट ओम होता है, सब पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो रजिस्टर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टी जो उसमें फ्लो होने वाले करंट का अपोज करे उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक ना। जैसे कापर है, कोई भी चीज रहेगा, कापर है तो कापर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, करंट जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो उसमें देखेंगे हम लोग कि उसमें कुछ एनर्जी लॉस होती है, जिसके कारण लॉस होगी तो वो रेजिस्टेंस का लगभग बताएगा। जितना करंट रोकने की कोशिश करेगा वो रेजिस्टेंस बताएगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम रजिस्टर बोलते हैं, ठीक। तो आगे चलते हैं, इतना हम लोग पढ़े थे। अब रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। भाई रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़े थे किस पे डिपेंड था, किस पे डिपेंड था भाई। तो रेजिस्टेंस जो डिपेंड था हमारा, पहले अगर मान लो कोई कंडक्टर है, यही हम लोग पढ़े थे। अगर ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ हमने L ले लिया, लेंथ L ले लिया, क्या ले लिया भाई? L, क्या ले लिया? L। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। करंट ऐसे ही जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ठीक ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। आगे जाओगे तो इसके बारे में डिटेल जानोगे, ज्यादा नहीं जानना है इसमें आपको। ए क्रॉस सेक्शन एरिया को ए से मीट करेंगे। अगर इसका रेजिस्टेंस मान लो R है, ये कोई कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R है। जब इसका रेजिस्टेंस R है तो R डिपेंड करेगा प्रोपोर्शनल। मैं बताया था कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, L घटेगा तो R घटेगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे होता है। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या हो जाएगा यहां से? दूसरा चीज हो जाएगा 1/A, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब A बढ़ाओगे तो R घटेगा, अपोजिट होता है तो इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये दो मान लो। अब उसके बाद यहां पे एक डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ कंडक्टर। ये पढ़े थे हम लोग, नेचर ऑफ कंडक्टर। तीसरा था टेम्परेचर, R प्रोपोर्शनल, ठीक है, R प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है भाई। ध्यान रखना है, इतना आप लोग को याद रखना है। बहुत ज्यादा इसमें फिनोमेना नहीं होगी, आपको पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं जानना है आपको, ठीक है भाई। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इन दोनों को मिला करके एक अलग फार्मूला बनता है, एक अलग फार्मूला बनता है, ठीक है। इस फार्मूला को हम लोग जानेंगे। इन दोनों का सहारा लेकर के एक अलग जो है फार्मूला बनेगा, अलग क्वांटिटी बनेगी, उस क्वांटिटी को जानेंगे जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। उसका क्या नाम रहेगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इन दोनों से मिलकर के बनेगा। कैसे बनेगा, क्या आएगा, आगे देखते हैं हम, ठीक है। इतना जानना भी, ये कंडक्टर रहेगा,
इसका लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है सर्कुलर वाला, बातें समझ में आ गई। अगर इसका रेडियस दे देगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया आराम से निकल जाएगा तुम लोग का। अगर इसका रेडियस मान लो कितना दे दिया, रेडियस आर दे दिया, अगर रेडियस आर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा कितना, सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, आराम से निकाल लोगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसका, तो समझ गए, ठीक है भाई। 1 2 3 बाहर से, चलो भाई अब थोड़ा सा जानेंगे हम लोग रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी देखते हैं, ठीक है भाई। रजिस्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ध्यान रखना भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये क्या होता है, इसके बारे में अच्छे जानेंगे। तो हमने पढ़ा पहले डिपेंड्स क्या होता है, 2 डिपेंड्स लेंगे इसमें, जो वहां पे लिखे थे हम लोग कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में ये निकालने के लिए पहले हम जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल L होता है, पहला हो गया। फिर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A होता है, ये दूसरा का हो गया। अब इन दोनों को मिला देंगे, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो प्रोपोर्शनल L इंटू 1/A, मिलाने का मतलब क्या होता है, R L इंटू 1/A हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया। तो R प्रोपोर्शनल, एक प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखेंगे, एक कांस्टेंट रखेंगे ऐसे L/A, यहां से इसको बोलते हैं, ये P नहीं बेटा, ये P टाइप नहीं, ऐसे करके रो बनाना, रो नीचे से ले जाना, ऐसे बना देना, नीचे से ले जाओ ऐसे बना दो, नीचे से ऐसे करके ऐसे बनाओगे P, ऐसे करोगे P लगेगा, ऐसे करोगे P लगेगा, ठीक है। रो बनाना है, ऐसे ले जाओ, इसको रो बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बोलो चलो, R इक्वल टू रो L/A, ये फार्मूला बन गया है R से। अब थोड़ा चीज और देखते हैं, ये R हो गया आपका, ठीक है। अब देखो हम जान रहे हैं कि R इज इक्वल टू रो L/A, तो यहां से रो का वैल्यू अगर निकालोगे तो RA/L हो जाएगा, RA/L, ठीक, RA/L। ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का जो नेम होता है, इस कांस्टेंट का नेम, इसका नाम बोला गया रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बोलो बोलो मेरे से, आगे समझ में आई। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जानेंगे R डिपेंड्स L, R डिपेंड्स A। कैसे डिपेंड्स है, R प्रोपोर्शनल है L के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके, दोनों को मिला दिया, R इज इक्वल टू रो, जब भी प्रोपोर्शनल हटाओगे रो लगेगा, समझ सेंस है। R इज इक्वल टू रो L/A, यहाँ से निकालोगे रो का वैल्यू तो R मल्टीपल हो जाएगा, L फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके देख सकते हो, नहीं समझ में यार। देखो ये इधर या कर लो, R/1 इज इक्वल टू रो L/A, अब क्रॉस मल्टीपल करना इधर, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो L, अब रो निकालना L भागेगा, तो RA/L इज इक्वल टू रो, बोलो आ गया कि नहीं, आ गया, उतना बना लेना अच्छे से। ये इनके लिए जिनको कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा, ठीक है, बाकी तो बाकी समझदार है सब, ठीक है। चलिए भाई, इतनी बातें समझ में आई, तो इसको नोट्स बना लो अच्छे से, बना लो, आगे चलते हैं। करो भाई, करो करो, अच्छे से बनाओ। इतनी बातें हो गई हम लोग की, आगे थोड़ा चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होगा। डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, डिफिनेशन क्या होता है भाई इसका, ठीक है, बताएं 1 2 3।
डिफिनीशन कैसे बनाओगे इसका डिफिनीशन कैसे बनाओगे? डिफिनीशन फार्मूले से डिफिनीशन बनाना सीखो। रो इज इक्वल टू, देखो आर ए अपन है, देखो ध्यान से, रो इज इक्वल टू आर ए अपन, रो इज इक्वल टू आर ए अपन। ठीक है, तो ए का वैल्यू 1 कर दो और एल का वैल्यू 1 कर दो, इसको इतना यूनिट बना दो, इसको इतना यूनिट कर दो, यूनिट समझ रहे हो, मीटर स्क्वायर है उसके लिए। ठीक है, तो 1 इसका वैल्यू करोगे, 1 इसका वैल्यू करोगे, तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? रो का वैल्यू देखो, r इंटू 1/1 इज इक्वल टू r, यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। कब? जब इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाए। तो इन दोनों का वैल्यू 1 करके डिफिनेशन बना लो। क्या बनेगा? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, the resistance of any conductor, इसको मिटाते हैं अभी, ध्यान देना, समझना अच्छे से। एनी कंडक्टर, ठीक है, एनी कंडक्टर इज known as specific resistance when length is 1 meter and cross section area area 1 meter square। इसका दूसरा डेफिनेशन देखो भाई, इसका दूसरा डेफिनेशन कैसे बनेगा? इसी का दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे? देखो मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। क्या? फॉर यूनिट लेंथ, ठीक है, फॉर यूनिट लेंथ द मल्टीपल ऑफ रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, बातें समझ में आ गई? कैसे लिखोगे? द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस and cross section area of unit length is called here specific resistance या resistivity। ठीक है दोस्त, कंफर्म? डिफिनेशन हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई? देखो ध्यान से, इसकी एक प्रॉपर्टी चाहूं कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है भाई? मेटेलिक, मेटल जब चेंज करोगे, ठीक, तो रो चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर मेटल चेंज नहीं किए, मेटल चेंज नहीं हुआ, मेटल चेंज नहीं कर रहे हो, तो रो भी चेंज नहीं होगा। मेटल का मतलब समझो, जैसे बातें सुनना है ना। दूसरा डेफिनेशन हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया
ऑफ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। छोटा डिफिनेशन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ये प्रॉपर्टी जिसकी बनती है मेटेलिक प्रॉपर्टीज है। ये मेटल चेंज करोगे तो रो चेंज होगा, मेटल चेंज नहीं करोगे तो रो चेंज नहीं होगा। बस इतना जानो, मेटल का मतलब क्या होगा। अगर जैसे कॉपर है, कॉपर के स्थान पे अगर हम एल्यूमिनियम ला रहे हैं तब चेंज होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम के स्थान पे अगर कॉपर लाएंगे तब चेंज होगा। लेकिन अगर एल्यूमिनियम का है, उसका लेंथ बदल दो, एल्यूमिनियम का ही है, लेंथ बदल दो, क्रॉस सेक्शन एरिया बदल दो, ठीक है, उसको मोटा कर दो, पतला कर दो, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बदलने वाला नहीं है। किसी भी एक मेटल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स देगा, ध्यान रखना। चलो इतनी बातें समझ में आ गई, ध्यान रखना। मेटल चेंज करोगे तो रो चेंज होगा, मेटल चेंज नहीं करोगे तो रो चेंज नहीं होगा, इतना ध्यान रहे। कॉपर अगर जैसे कॉपर रहेगा तो कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, ठीक है, स्पेसिफिक जो देगा वही रहेगा, रेजिस्टिविटी फिक्स। अब फिक्स्ड का मतलब क्या होगा, ठीक है। अगर मैंने कोई कॉपर कंडक्टर ले लिया, कोई भी, इतना मालूम है, थोड़ा बता देते हैं, अच्छे जान लेते हैं थोड़ा भाई, बोलो बता दें, बताएं, बोलिए यार, बोलता नहीं दोस्तों कुछ भी। चलो भाई, अब देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है। कॉपर मान लो, कोई प्लेट ले लेते हैं कॉपर का, सुंदर सा प्लेट ले लेते हैं कॉपर का, ठीक है, इसको लिखे हैं कॉपर। देखो ये है हमारा कॉपर। अब ये कॉपर है तो इसमें ये है कॉपर, इसको जानने के लिए अब इसका रो दे दिया, मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, इसका एल मीटर पर सेकेंड कहां से लगाएंगे, इसका यूनिट भाई लिखेंगे अभी यूनिट, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, देखो यूनिट कितना हो जाएगा, आर का ओम हो जाएगा, ओम। अब उसके बाद यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, फिर नीचे मीटर हो जाएगा, मीटर से मीटर कट तो ओम इंटू मीटर आ जाएगा, इसका यूनिट ओम इंटू मीटर। मान लो रो दे दिया है इसका 3.0 रो इंटू मीटर ना। अब छोटा सा पार्टिकल ले लिया मैंने, मतलब कोई बड़ा सा ले लिया, छोटा छोटा बड़ा सा ले लिया, छोटा बड़ा देंगे तो आपको दिखेगा नहीं, मीटर ये है, दिखेगा। चलो ये हो गया कॉपर दोस्तों। अब इसका कॉपर ही है, लेंथ हमने चेंज कर दिया, इसका एल था, इसको मान लो कि मैंने 2L कर दिया, बहुत दुगना तिगुना कुछ भी कर लो, अलग कर दिया। इसका रो कितना हो जाएगा भाई, 3.0 रो इंटू मीटर, क्या समझे। मेटल है तो मेटल है, रो का वैल्यू जितना रहेगा उतना रहेगा। मेटल है, कॉपर है, कॉपर के स्थान पे अगर एल्यूमिनियम भी आ देंगे तो रो चेंज हो जाएगा, खत्म, बस इतना ही चीज है, ध्यान रखना। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। डन डन डन। अब भाई बहुत अच्छा, इतनी बातें सबको पता होगी नहीं, इतना हम लोग जान लिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में जान लें, ठीक है, यस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यूनिट देख लेते हैं भाई इसका, थोड़ा यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा भाई इसका, कोई सब रेजिस्टिविटी का इसका कोई डायरेक्शन फ्रैक्शन सब स्केलर में आएगा सब ना, इसमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन इसका नहीं होता, ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस का डायरेक्शन उधर जाएगा, ये स्केलर को यूनिट स्केलर क्वांटिटी बनेगी। यूनिट क्या होगा भाई, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये होता है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इंटू यूनिट ऑफ ए अपॉन यूनिट ऑफ लेंथ। बात को समझना, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यूनिट फार्मूले से कैसे निकालते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है, यूनिट नहीं पता है, तो आराम से फार्मूले से रख करके निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, जिस जिस जो जो इसमें क्वांटिटी है उनका यूनिट आपको पता होना चाहिए, ये है। अभी नहीं कि सर इसका भी नहीं पता भाई, दोस्त इसका भी नहीं पता है, अब इसका भी नहीं पता है, खत्म कहानी भाई, तो तुम भी लापता हो जाओगे, ठीक। अब रो का यूनिट क्या बनेगा भाई, ध्यान रखना, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होता है,
ओम समझ जाओगे, ओम। और यूनिट इसका कितना होता है, मीटर स्क्वायर अपान एल का मीटर, मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, बचेगा ओम इंटू मीटर। बताओ क्या होगा, यूनिट, रो का यूनिट क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, यूनिट। तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इंटू मीटर, ध्यान रखना, ओम इंटू मीटर। बना लो इतना भाई अच्छे से, अच्छे से बना लो, कमी नहीं होना चाहिए कोई, कमी करोगे तो डंडा से पिटेगे तुम लोग को, डंडा से मराओगे। ठीक है, चलो बताते हैं, 1 2 3। एक क्वेश्चन लगाते हैं मैं इस पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। मैंने दे दिया क्वेश्चन में आर का वैल्यू दे दिया 50 ओम, आर का वैल्यू दे दिया मैंने 50 ओम, ए का वैल्यू दे दिया 1.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, एल का वैल्यू दे दिया 20 मीटर, कुछ दिया, रो इज इक्वल टू क्वेश्चन है। कैलकुलेशन कैसे करोगे, निकाल बता आंसर, कैलकुलेशन कैसे करोगे बोलो, चलो आंसर बताओ, चलो कर लिए। अब देखो ध्यान से, रो का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हम करते हैं, रो का फार्मूला आपको पता है, आर ए अपान का एल। आर का वैल्यू कितना है भाई 50, ठीक है। अब 50 इंटू ए का 1.2 है ना, 1.2 और एल का 20। सॉल्व करो इसको, पहले 0 0 खत्म हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 0.6 आएगा। अब 5 इंटू 0.6 से मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा, 30.1 पर लग जाएगा। तो रो इज इक्वल टू 3.0 कितना आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। खत्म, कितना आंसर आया, सबका आया होगा भाई। सरल क्वेश्चन है, थोड़ा एकदम इजी क्वेश्चन है, सबका आया होगा, चमका होगा अच्छे से। ठीक है, बना लीजिए। चलो एक थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, इससे लेंदी क्वेश्चन हल्का हल्का, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन में कैसा आएगा, ध्यान से देखो भाई। ठीक है, और वर्ड्स प्रॉब्लम में मैं तुम लोग को शॉर्टकट में क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अच्छे से तुम लोग कर लो। वर्ड्स प्रॉब्लम में अपना पढ़ के लगा लेना क्या चीज है। मैंने दे दिया रो का वैल्यू दे दिया, रो का नहीं, पहले रो निकालेंगे। आर का वैल्यू दे दिया मैंने 3.0 इंटू 10 के पावर 12, इतना ओम। ठीक है, इतना ओम दे दिया। ए का वैल्यू दे दिया 3 मत लो यार, 3 चल रहा है, कितना लेने भाई 12, 1.2 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर स्क्वायर। एल का वैल्यू दे दिया, एल का वैल्यू दे दिया है तुम्हारा 40 मीटर। ठीक है, एल का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे एल रहेगा भाई, एल का वैल्यू। तो रो बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर बताओ, देखते हैं किसका आंसर आता है। ठीक है, यू हैव ओनली 1 मिनट, you have only 1 minute, you can calculate this question and tell me what is the answer. हो गया, चलो ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई, कैसे किए आप लोग, शुरुआत लिखोगे रो आर या पान का एल, आर का वैल्यू यहां से रखेंगे, तो आर का वैल्यू यहां से रखोगे तो कितना हो जाएगा 3.0 इंटू 10 टू पावर 12, नीचे कितना रखोगे इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा भाई 3, फिर अपान में कितना रखोगे भाई 40 मीटर। हो गया। अब देखो ये 0 से 0 खत्म नहीं होगा, खत्म करते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। पता है आंसर कितना आएगा। अब देखो ध्यान से सोल्व करते हैं, इसको केवल 3 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 1.2 इंटू पावर वाला सम कर दो, इंटू पर कितना हो गया 50, 12 और 3 50 हो जाएगा।
अब ये हो गया इतना, ठीक है भाई। अब एक काम करिए, ये कितना हो जाएगा, ध्यान रखो। अब यहाँ से 1 के 0 0 खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काटते हैं 4, ये 10 हो गया, ये 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 का 3 मल्टीपल करो, कितना आएगा, 0.9 इंटू एक 10 से, यहाँ से 10 उठा लो, 10 टू पावर कितना बचेगा, 14 इंटू 10 टू पावर 14। अब एक 9 इसको दे दो, एक 0 यहाँ से दे दो, 9 इंटू, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डेसिमल के बाद 0 होता है, तो 9 इंटू 10 टू पावर कितना लिख दोगे, 30। इतना कहा जाएगा तुम्हारा ओम इंटू मीटर, जिसका आया होगा बेटर होगा, जिसका कैलकुलेशन आया होगा बेटर। देखो अच्छे सही है, 3 हो गया, 3.0 इंटू 10 टू पावर 12, फिर 1.2 इंटू 10 टू पावर 3 12, और 3 कितना हो गया, 15, राइट। ये इसका ये हो गया इतना। अब 4 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, अब फिर 4 से डिवाइड करेंगे 0.3, ठीक है। 4 3 जा 12, ठीक। अब 3 3 जा 9, एक एक डेसिमल लग जाएगा अच्छे से। अब यहाँ 15 है, यहाँ से 10 के कटिंग करता है, 10 पावर, यहाँ से 10, यहाँ से एक का 10 कटेगा तो 10 के पावर 14। अब उसके बाद ये 14 हो गया, अब यहाँ से एक 10 मैंने इसको दे दिया, तो 9.0 या 9 इंटू 10 टू पावर 13, ठीक है, राइट आंसर बना लो भाई। चलो एक क्वेश्चन और रहेगा, एक क्वेश्चन और रहेगा दोस्त, बनाओ अच्छे से। चलो हो गया, तो चलो एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं अच्छे से। एक क्वेश्चन लिखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ copper wire is 2.0 into 10 to power 3 ohm, and length is 30 meter. Okay? When length will be 50 meter, then find, क्या करना है, find the resistance of wire। क्वेश्चन समझो ध्यान से। The resistance of copper wire is 2 इतना है, and length is इतना मीटर। When length will be 15 meter, then find the resistance। छी यार, क्या लिख दिए हैं यार, रेजिस्टेंस लग रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसी वायर का मैंने लेंथ को 15 मीटर कर दिया, 30 मीटर से। अब बस समझना, अब रेजिस्टेंस निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, चलो निकाल के आंसर बताओ उनको, निकाल के आंसर बताओ अच्छे से। निकालो हंसोगे, हार मत मानना, बस आए ना आए ये अलग बात है। 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम अच्छे से दो, इस पे कैलकुलेशन अच्छे से करो, आपका प्रैक्टिस सही बनेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा एकदम। प्रैक्टिस बनाओ अच्छे से, 1 मिनट का 2 मिनट का 3 मिनट 5 मिनट ले लो, लेकिन एक बनाओगे तो ऐसा क्वेश्चन अच्छे से करो, ठीक है। तो आते हैं आगे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, तो इसको R1 लिखना, क्योंकि डबल चीज इसमें है। R1 लिखो 2.0 इंटू 10 टू पावर के 3 ओम, ठीक है, आगे समझ में आ गई। अब लेंथ कितना है इसका, तो L1 लिखो, 30 मीटर का रेजिस्टेंस है, ये हो गया। अब पूछा है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर, पूछा है, तो R का वैल्यू, R2 का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, इसका वैल्यू R2 का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और तो यहाँ पे कितना है, L2 का वैल्यू कितना है भाई, L2 का वैल्यू, तो L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 15 मीटर। अब इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, जबकि A1 का वैल्यू था
A1 का वैल्यू था 3 मीटर स्क्वायर और A2 का वैल्यू था 10 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, ये शॉर्टकट की कैलकुलेशन है, ध्यान रखना, बिना उसके नहीं निकल पाओगे भाई वैल्यू। A1 का वैल्यू उतना है और A2 का वैल्यू उतना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना A1 का वैल्यू कितना है, यहाँ A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 का वैल्यू है 3 मीटर स्क्वायर और A2 का वैल्यू कितना है भाई, इसमें A2 का कितना है 3 मीटर स्क्वायर। बना लेना इसको। अब कैसे लगाओगे, इतना तुमको पता हो गया, लगाओ, इतना हिंट हो गया। चलो अब लगाते हैं इसको, ध्यान रखना। अब अच्छे से इसको मिटाते हैं भाई, इसको मिटा दिए, ठीक है। अब अच्छे से देखते हैं क्वेश्चन को और आते हैं। तो यहाँ पे R1 L1, तो रो का वैल्यू कितना होता है, इसमें कापर है, वाला चीज कापर है, तो कापर है, तो कापर के लिए जो रो है दोनों कंडीशन में कापर था, तो रो नो चेंज, रो नो चेंज। तो पहले कंडीशन के लिए रो क्या बनेगा, R1 क्या बनेगा, R1 A1 अपान L1, ठीक है, बनेगा। पहले कंडीशन के लिए R1 बनेगा R1 A1 अपान L1, ठीक, भला हो गया। दूसरे कंडीशन के लिए रो वही रहेगा, R2 A2 अपान का L2 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं, बोलो, रो बराबर है, तो रो बराबर है तो दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। कितना बराबर हो जाएगा, R1 A1 अपान का L1 इज इक्वल टू R2 A2 अपान का L2। अब उठा के जितना जितना दिया वैल्यू रख, खत्म, सब खत्म, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं, थोड़ा इधर देखना अच्छे से। R1 का वैल्यू कितना भाई, 2.0 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, इंटू A1 का वैल्यू कितना है भाई 3 मीटर स्क्वायर, यूनिट में नहीं रखते हैं सॉल्व करते समय, ठीक। अब L1 का वैल्यू कितना है भाई, L1 का वैल्यू 30 मीटर, रख दो 30 इज इक्वल करो, ठीक है। इधर का मिटाते हैं पूरा, इधर का मिटाते हैं पूरा। अब R2 कितना है भाई, R2 हमें नहीं पता है, इंटू A2 कितना है भाई, A2 10 मीटर है, ठीक, और L2 कितना भाई 15 है, खत्म। अब इसको सॉल्व करना है, अब देखो आराम से सॉल्व होगा, मिटा देते हैं पूरा भाई, समझना अच्छे से। तो इसमें क्या बनेगा हमारा, अच्छे से क्या बनने वाला है, जो कट रहा है पहले उसको उड़ा दो, देखो 2 से कट जाएगा कितना 5, 5 से कट जाएगा देखो 3, अब 3 का इधर मल्टीपल 3 से देखो ये कट जाएगा 10, ठीक, आगे समझ में आ गई। इधर का ये पूरा खत्म, R2 हो गया, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, ठीक, अपान का 10 इंटू का कितना भाई 3 इज इक्वल टू R2, यही बचा, ध्यान से देखो ये बचा, बोलो भाई ये बचा। अब देखो ध्यान देंगे, अब 10 से 10 काटेंगे 10 टू पावर 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 2 इज इक्वल टू R2। R2 का वैल्यू कितना आ गया 300, या फंडामेंटल देखने दो, अधिक होता अगर पावर तो छोड़ देते हैं, तो इतना ओम लिख देंगे 300, जिसका आंसर आया वो बेटर है। देख लो कैलकुलेशन, 2 से कटा 10 5 आ गया, 5 से कटा 15 3 आ गया, और 3 से क्या कट गया 10 आ जाएगा, फिर 10 हो गया 0, यहाँ 3 हो गया, बाकी उधर कुछ नहीं बचा 10, अभी 10 से कट गया 2 आ गया, अब 3 इंटू 10 टू पावर 2 यानी 3, बिल्कुल ठीक है, उठा, जिसका आंसर आया होगा बेटर में, ये आंसर आएगा सबका, ठीक है। अब इसमें क्या देता है भाई, अब एक छोटा सा कंसेप्ट में लैंग्वेज में बोलेगा क्वेश्चन को, उठाए इसको, ठीक। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखो तुम लोग, ये फॉर्मूला याद रखना तुम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इंपॉर्टेंट, रो इज इक्वल टू R1A1 अपान का L1 इज इक्वल टू R2A2 अपान का L2। दिस इज नेसेसरी फॉर्मूला। अच्छे से लगाना लाल, ठीक है, ये फॉर्मूला होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बोलता है, ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन बोलेगा, देखो ध्यान से। कंडीशन फर्स्ट, ये फर्स्ट कंडीशन वाले के लिए रहेगा, ये सेकंड कंडीशन के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन में देगा कि मान लो कोई कंडक्टर है, ध्यान सुनना, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसकी लेंथ हमने दे दिया L, क्रॉस सेक्शन ए दे दिया A, ठीक है, पहला कंडीशन था। अब इसकी लेंथ को मैंने बढ़ा करके कर दिया 2L, 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ भी कर दे, तो क्वेश्चन 2 टाइम्स का बना हुआ है क्लास 10th में, अच्छे से बना है इसको। इसका क्रॉस सेक्शन है, छोटा लग रहा है यार, छी 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 छी, देखो भाई ये बन जा ऐसे, देखो भाई सुंदर लग रहा है, कोई काटेगा नहीं भाई, बहुत मेहनत लगा है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है भाई। इसका एरिया कितना हो जाएगा, मान लो A/2, कितना हो जाएगा A/2, ये फिगर मैंने गलत बना दिया फिर से। तो देखो दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, दूसरे कंडीशन में हो जाएगा थोड़ा लेंथ बड़ा हो गया, खींच करके मैंने इसको बड़ा कर दिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा A/2 और इसको कर देंगे कितना भाई 2L लेंथ। इसका रेजिस्टेंस है मान लो R, तो इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोलेगा तुम्हारा, अगर कोई लेंथ है, कोई कंडक्टर है, कोई लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और उसका जो है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा, तो उसमें क्या किया जाए, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को आधा कर दिया जाए, आधा मतलब हाफ कर दिया जाए, और लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, तब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड दोनों को करता है, ठीक है, तो उसको निकालेंगे कैसे, जब ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, जब क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ देखे, तो तब आएगा आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तभी आएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बिना सोचे समझे इस पे रखो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स अगर बोला तो तुरंत ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो चलो उस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं अच्छे से। तो पहले रखेंगे L1, पहले कंडीशन बनाए, L1 इज इक्वल टू L, R1 इज इक्वल टू R रख दिए, ठीक है, ये दिया हुआ है, और A1 इज इक्वल टू कितना रखेंगे भाई A, ध्यान रखो। दूसरे कंडीशन में L1 L2 इज इक्वल टू 2L और R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकलेगा जितना आएगा, और A2 इज इक्वल टू A/2, इतना समझ में, पहले कंडीशन का दूसरे कंडीशन। इसी को वर्ड्स प्रॉब्लम में केवल देगा, मैं चाहता तो वर्ड्स प्रॉब्लम बना सकता था इसका, मगर तुम लोग समझ गए होगे, अच्छे से बना था कि पहले लेंथ का L/R/A ले लेंगे, फिर उसमें कंडीशन बना देगा दूसरे में कि लेंथ जो है 2 टाइम्स कर दिया जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ कर दिया जाए, और तब रेजिस्टेंस बताओ। वही कंडीशन का मैंने तुम्हें जो है विजुअल फिगर बना के बता दिया हूँ, ठीक समझ में। तो चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। रो है तो रो बराबर है दोनों है, इन दोनों कंडीशन के फार्मूला बना लेंगे अच्छे से। तो क्या बनाएंगे, R1 का वैल्यू कितना है भाई बताओ, R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू R है, A का वैल्यू A अपान L का L इज इक्वल टू R2 का वैल्यू लापता, A2 का वैल्यू कितना है दोस्त, बोलो A2 का वैल्यू A/2, फिर L2 का वैल्यू कितना है दोस्त, L2 का वैल्यू 2 है। वाओ क्या बात है भाई। अब देखो कैसे R2 निकालेंगे, बाकी सब भागेगा फ्रैक्शन में, भागेगा सब फ्रैक्शन में, बोलो। तो अब देखो R इंटू A अपान का L इंटू ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2L, ठीक है। अब ये आएगा नीचे तो हो जाएगा A/2, ये होगा, A से A खत्म, L से L खत्म। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ बच गया तुम्हारा R2, बोलो तो कितना आंसर आएगा R2 का, 2 ये ऊपर जाएगा 2 2 जा 4 और कुछ बचा नहीं है,
तो 4R हो जाएगा। कितना हो जाएगा R2 का वैल्यू 4R। इसका कितना आ जाएगा R रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका 4R रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 का। खत्म, बस यही कंडीशन पूछेगा। ये हो गया हमारे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन। बातें समझ में आ गई। बाकी वैल्यू में दे देगा तो वैल्यू रख के पुट करके लगा लेना क्वेश्चन को, बस बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा इसमें। बोलो समझ में, इसको नोट्स कर लो भाई, क्वेश्चन बना करके इसको नोट्स कर लो, क्वेश्चन बना करके। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, देख लो अच्छे से। ठीक, चलो तो बस आज हम लोग इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से जान गए। पूरा लिख लिया होगा तुम लोग। चलो, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पूरा जानकारी आप लोग को मिल गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब चेंज होता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, फार्मूला क्या बनेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, कब तक चेंज नहीं होगी, कब चेंज हो जाएगी, सब जान गए। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन था। तो इतना बना लेना आप लोग, एग्जाम में एकदम अच्छा से कर लोगे। इतना कर लिए तो इससे ओवर नहीं पूछेगा। ठीक है, क्लास 10th में इतना जिसको आ रहा है वो बहुत अच्छा है, इतना ध्यान रखना। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, अब आगे अगले लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे हम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कौन कौन से बनेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, एक सीरीज होगा, एक पैरेलल होगा, तो रेजिस्टेंस कैसे ऐड करेंगे, कैसे सीरीज में जोड़ेंगे, कैसे पैरेलल में जोड़ेंगे, किसमें कौन सी क्वांटिटी सेम होती है, किसमें कौन सी क्वांटिटी डिफरेंट होती है, ये सब पूरी अच्छी जानेंगे ना। फिर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के जो पूछता है हम लोग को बोर्ड में, न्यूमेरिकल भी उसी पे बनता है। ठीक है, ये सब पूरा अच्छी तरह से जानेंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा लगा लोगे। अगर अगला लेक्चर, ये लेक्चर जानने से पहले उस वाले लेक्चर को जानने से पहले ये वाला लेक्चर तुम्हें बहुत जरूरी आना चाहिए। ठीक है, बातें समझ में आ गई, क्योंकि R1 R2 का वैल्यू कहीं भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ गई, तो पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, मन बना के, एकदम एकदम पूरा दृढ़ होकर पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के समय कोई भी दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्शन आपका ना हो, मैं यही कहूँगा। और पढ़ाई कीजिए तो खाली बस देख करके नहीं कि ऐसे कापी किताब लेकर के नोट्स बना कर लीजिए, बार बार मैं बोलता हूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे और आप अच्छा कर सको। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।